नमस्कार दोस्तों। मिडिल ईस्ट के अंदर एक देश है छोटा सा, आप अक्सर इसको न्यूज में सुनते होंगे, सीरिया के बारे में, जिसकी कैपिटल आप देख सकते हो यहां पर दमास्कस है। लेकिन ये कहने को तो एक देश है, लेकिन इसके अंदर भी आपको कई देश देखने को मिलेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा रीजन है, एक बड़ा रीजन ऐसा है जो कि वहां की जो सरकार है, बशर अल असद, सीरिया की जो सरकार है वो कंट्रोल करती है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट में ये वाला रीजन हो गया, कुर्द के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। और भी कई सारे ऐसे ऐसे रीजन है, आईएस हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से यहां पर अलग अलग हिस्सों में यह बटा हुआ है। तो यहां पर अब लेटेस्ट खबर आई है कि रशिया ने सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक किया है और जो रशिया है उसका कहना है कि यहां पर 200 लोगों की जानें गई हैं। आप कई प्रकार के आर्टिकल देख सकते हो। रशिया सेज इट्स एयर स्ट्राइक इन सीरिया किल्ड 200 मिलिटेंट्स। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ कहां है, क्यों हुआ है, और रशिया और यूएस का रोल क्या है इस समय सीरिया में। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज को लेकर कि रशिया किसके सपोर्ट में है सीरिया के अंदर, यूएस का वहां पर क्या रोल है। तो हर एक चीज मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है यूपीएससी के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी, आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक, करंट, हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है, हम क्यों इसके बारे में यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो रशिया ने खुद बताया ये चीज सबसे पहले कि मंडे को यह खबर दिया गया कि 200 टेररिस्ट सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स के माध्यम से उनको मार दिया गया है। उनका जो बेस कैंप है नॉर्थ ईस्ट ऑफ पलमायरा, अगर आपने देखा होगा ये काफी न्यूज में रहा था पहले भी। तो दमास्कस से यहां पर आप देखोगे तो इस साइड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका पलमायरा बेसिकली न्यूज में अक्सर इसलिए भी रहता है क्योंकि काफी पुरानी वहां पर चीजें पाई जाती हैं। नियोलिथिक जो एज है उससे रिलेटेड भी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेगी और काफी ब्यूटीफुल भी बताया जाता है। तो लेकिन वॉर वगैरह की वजह से पूरा जो सिटी है, जो पूरा टाउन है, एक तरह से डिस्ट्रॉय हो गया आप कह सकते हो। तो पलमायरा की जो नॉर्थ ईस्ट साइड है, करीब आप कह सकते हो यहां पर करीब, ठीक है। तो यहीं पे हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली जो रशिया है उसने एयर स्ट्राइक किया है, जिसकी वजह से 200 लोगों को जो है मार दिया गया है। यहां पर यह कहना है रशिया का कि ये अटैक हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो अटैकर्स थे, ये जो टेररिस्ट थे सीरिया के अंदर, वो अगले मंथ जो चुनाव होने वाला है सीरिया के अंदर, प्रेसिडेंशियल पोल होने वाला है, उसमें यहां पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे थे, मतलब कि डिस्टरबेंस लाने की कोशिश कर रहे थे सीरिया के अंदर। इसी की वजह से हमने ये कदम लिया। और रशिया ने ये कहा कि सबसे पहले हमने पूरे जो डेटा है सब चीज को देखा, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से जो हमें खबर आई उसको कंफर्म किया, और तब जाकर यहां पर जो रशियन एयर स्पेस फोर्सेज हैं उन्होंने यहां पर अटैक किया है। अगर हम स्ट्राइक की बात करें तो बताया गया है रशिया के द्वारा कि 2 हाइडआउट्स वेर डिस्ट्रॉयड, मतलब कि अलग अलग जगह उस पूरे रीजन में 2 ऐसी जगह होंगे जहां पर डिस्ट्रॉय किया गया है। 200 मिलिटेंट्स मैंने आपको बताया मारे गए। 24 पिकअप ट्रक्स जिसमें बड़ी मात्रा में मशीन गन्स रखे हुए थे उसको भी डिस्ट्रॉय किया गया। 500 किलोग्राम्स ऑफ एम्यूनिशन, और इसके अलावा कई प्रकार की चीजें हैं जिसकी मदद से एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। इन सभी चीजों को यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया है एज पर रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। लेकिन ये एग्जैक्टली हुआ कब, यहां पर एग्जैक्टली कौन से ग्रुप पर अटैक किया गया, इसके बारे में रशिया ने नहीं बताया। मतलब कि कौन से डेट को हुआ, क्या वो 18 को हुआ, 17 अप्रैल को हुआ, कब हुआ एग्जैक्टली यहां पर बताया नहीं गया। लेकिन मंडे को इसके बारे में रशिया ने खबर दिया था और उन्होंने कहा कि यहां पर जो कैमोफ्लाज बेस होते हैं, जो कैंप्स वगैरह बने रहते हैं, उसको हमने देखकर टेररिस्ट ग्रुप को जो यहां पर मार गिराया है। बेसिकली ये जो टेररिस्ट ग्रुप है वो गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, लार्ज सिटीज में डिस्टर्बेंस लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है 26 मई को। यहां पर आप देख सकते हो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, बेसिकली इस समय अगर आप देखेंगे तो सीरिया की जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है बशर अल असद, जो कि पावर में है। और 2011 के बाद से, क्योंकि सीरिया के अंदर मेन डिस्टर्बेंस अगर आप देखोगे तो 2011 के बाद से ये स्टार्ट हुआ था। फाइनली जो रशिया है वो 2015 में एंटर किया था और बशर अल असद की काफी मदद की थी। और यहां पर बताया जा रहा है कि इस वोट के माध्यम से बशर अल असद वापस से सत्ता के अंदर आ सकते हैं। लेकिन ये जो पूरा अटैक किया गया है इसके बारे में जानकारी दी गई है SOHR, जिसका नाम है सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स। ये जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बता दूं 2006 में बनाया गया था, यूके बेस्ड है ये,
ठीक है, लंदन बेस्ड है, और इनके द्वारा बेसिकली रिपोर्ट किया जाता है कि सीरिया के अंदर कहां पर कितने टेररिस्ट मारे गए, ह्यूमन राइट्स का कितना हनन हुआ, इन सब के बारे में जानकारी जुटाई जाती है। तो ये जो एयर स्ट्राइक हुआ इसके बारे में कंफर्म किया है SOHR ने, लेकिन इन्होंने यहां पर बोला है कि 26 IS मिलिटेंट्स को मारा गया है। और ये जो सीरियन ऑब्जर्वेटरी ह्यूमन राइट्स ग्रुप है, इनका यह भी कहना है कि मोस्ट प्रोबेबली रशिया ने यह कदम इसलिए लिया होगा क्योंकि रिसेंटली यह हुआ था कि जो इस्लामिक स्टेट ग्रुप है वहां पर उन्होंने क्लेम किया था कि 2 रशियन सोल्जर्स को उन्होंने डेजर्ट के अंदर मार गिराया है। तो इसी को लेकर हो सकता है कि रशिया ने रिस्पॉन्स किया होगा। ऑल्दो रशिया यहां पर क्या क्लेम कर रहा है कि ये टेररिस्ट जो है प्लानिंग कर रहे थे अटैक करने की, इसकी वजह से हमने एयर स्ट्राइक किया है। लेकिन ये जो ह्यूमन राइट्स ग्रुप है उनका कहना है कि नहीं, यहां पर रशियन सोल्जर्स को हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मारा गया होगा, इसीलिए रशिया ने यहां पर जो है अटैक कर दिया उनके ऊपर। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट चीज पर जो कि मैं आपसे कह रहा था कि रशिया और यूएस का बेसिकली रोल क्या है। तो सबसे पहले रशिया का रोल कब से स्टार्ट हुआ सीरिया के अंदर, तो ये याद रखना है आपको 2015। यहां पर वैसे लड़ाई तो 2011 से स्टार्ट हो गई थी, काफी सारे मुद्दे थे, इसके बारे में अभी हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन 2015 में रशिया एंटर करता है और जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असद, उनकी सरकार को एक तरह से पूरी तरह मदद कर देता है। जो भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, वेपन्स प्रोवाइड करना है, जो भी सीरिया के अंदर अलग अलग जो लैंड है उसको कैप्चर करना है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ये सीरिया का मैप है। तो यहां पर ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हो, ये आपका अभी सीरियन गवर्नमेंट के अंदर है। मतलब कहने को तो ये पूरा एक देश है इतना पूरा बड़ा, लेकिन सिर्फ ऑरेंज वाला ही हिस्सा ऐसा है जो कि सीरियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो यहां पर जो रशिया है वो सीरियन गवर्नमेंट की मदद कर रहा है, जो बशर अल असद है, ताकि बाकी का भी जो रीजन है वो उसके कंट्रोल में आ सके। क्योंकि ये वाला अगर आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में, ये येलो कलर का ज्यादातर रीजन अगर आप देख रहे हैं, तो ये कुर्द फोर्सेस से रिलेट करता है। कुर्द क्या है, बेसिकली वो चाहते हैं कि टर्की के अंदर कुछ हिस्सा हो गया, यहां पर इराक के अंदर कुछ हिस्सा हो गया, सीरिया के अंदर हो गया, तो इन सबको मिलाकर ये एक कुर्दिस्तान आपने सुना होगा, उसको ये बनाया जाए। तो यहां पर कुर्द फोर्सेस हैं जो अपनी प्रोमिनेंस को जो है डोमिनेट करना चाहते हैं, लेकिन यहां पर रशिया मदद कर रहा है दमास्कस को, जो सीरियन गवर्नमेंट है। इसके अलावा यूएस का यहां पर क्या रोल है, तो देखिए, जो वॉशिंगटन है वो यहां पर वेपन सप्लाई करता रहता है, मिलिट्री ट्रेनिंग देता रहता है, किसको, जो बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे हैं वो फोर्सेस, जैसे कुर्द हो गया, कुर्द को एक तरह से यहां पर ये सपोर्ट करते रहते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ ऐसे रीजन है, जैसे ब्लैक वाला आप देख रहे हो ना, यहां पर इस्लामिक स्टेट के द्वारा कैप्चर किया हुआ है, थोड़ा बहुत रीजन है, और मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, मैंने आपको बताया था ना पल्माइरा से ये नॉर्थ ईस्ट के साइड, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि यहां पर अटैक किया हुआ होगा। तो बेसिकली क्या है कि यूएस इनको सपोर्ट कर रहा है जो कि सीरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, और जो रशिया है वो आपका सीरियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है जो कि इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। इनफैक्ट यहां पर एक फोर्सेस है जिसको आप न्यूज में सुनते होंगे, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, SDF। ये बेसिकली एक तरह का अलायंस है कुर्दिश और अरब फोर्सेस के बीच में। वो कहती है कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक और चीज है इसके अंदर, जो रशिया है और जो यूएस है, उनका क्या कहना है, वो डायरेक्टली तो ऐसा कहेंगे कि नहीं हम आपस में इधर लड़ रहे हैं। वो बेसिकली यहां पर क्या कहते हैं कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं। पहले तो इस्लामिक स्टेट का काफी बड़ा प्रोमिनेंस हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे यहां पर उनको हटा दिया गया। तो यहां पर उन दोनों का बार बार यही कहना होता है कि हम इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रशिया और यूएस की डायरेक्ट राइवलरी आपको वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि इसके बारे में जितनी भी जानकारी थी, जो भी इस समय मीडिया में चल रहा है, मैंने आपको बता दिया है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर आपको पता हो तो सीरिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1945 में। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 ऑलमोस्ट खत्म होने के बाद जो सीरिया है वो आपका इंडिपेंडेंट हुआ था। लेकिन यहां पर क्वेश्चन मेरा यह है कि 1945 के पहले जो सीरिया है वो किसके कंट्रोल में था। 4 ऑप्शन है, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के अंदर, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।